किशोर जी, आपसे एक मुख्य सवाल कि उत्तराखंड हमारा आपदा संभावित प्रदेश है। करीब 20 साल का होने को हो गया है। अभी तक इसके लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनी। आप क्या समझते हैं कि ये आपदाएं तो रोज़ आती रहेंगी, 6 महीने में आएगी, साल भर में आएगी, क्या योजना होनी चाहिए जो इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना हो, ताकि ये जो दुख दर्द रोज़ मिल रहा है ये ना मिले, कम हो जाए, बंद हो जाए? नहीं, उसके लिए एक समावेशी आपदा प्रबंधन की नीति हम लोगों को बनानी चाहिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोग उस नीति का निर्माण और निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि शुरू में ही कि जो आपदा के मानक हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। और जो मध्य हिमालय या हमारा उत्तराखंड है उसके अनुसार वो तर्क संगत होना चाहिए। अब जैसे हम अभी गए थे वहाँ तल्ला रामगढ़ गए तो वहाँ वो कह रहे हैं कि साहब वो उनका बेचारों का 50 लाख रुपए का मकान चला गया, आप 1 लाख रुपए उनको क्षतिपूर्ति दे रहे हो, कॉम्पनसेशन दे रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, 1000-2000 रुपये हमसे और ले लो और अब आप ही अपना मकान बना के दिखा दो। जब आप शौचालय बनाने में 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकते हो तो ये बताओ कि आम आदमी 1 लाख रुपए में कौन सा मकान बना लेगा? तो वो नीति तर्क संगत नहीं है। ये सरकार को समझना चाहिए और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समझना चाहिए। जी किशोर जी, एक दूसरी बात 22 सामने है। किशोर अपने आप को कांग्रेस की सरकार लाने में कहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी समिति में आपको मिली है। आप कैसे देखते हैं कि क्या भूमिका आपकी होनी चाहिए? पिछले कुछ दिनों आपका एक साक्षात्कार आया था कि किशोर को क्या ये नहीं मिलना चाहिए था, किशोर को क्या वो नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आप किस ढंग से इस बात को देखते हैं कि सरकार आने में किशोर की क्या भूमिका हो? देखो, मैंने अपने लिए कभी कुछ तो मांगा नहीं जी। और एक गरीब किसान के बेटे को, एक हड़िया के बेटे को जो कुछ भी मिला, मैं प्रभु का बड़ा आभारी हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जो 22 की आपने बात की है जी, मुझे ये लगता है कि जो यहाँ की जो समसामयिक और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जी, जो वनाधिकारों पर अपने एजेंडे को फिक्स करेगा, मुझे लगता है कि वही 22 में सरकार में आएगा। तो जो वनाधिकार लाएगा वही अगला राज बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। इस परिप्रेक्ष्य में जहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपना मोदी के चेहरे पे या पैसे के बल पे या अन्य जो उनके एजेंडे रहते हैं, सीमा पर कुछ हो जाए या उनके जो एजेंट है वो एजेंडे के बल पे अपनी सत्ता में वापसी कर लेते हैं, सत्ता पा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें कांग्रेस के पास नहीं रहती क्या, या कांग्रेस नहीं करती है? तो कांग्रेस को बुनियादी चीज़ों को देखते हुए जो सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए? देखिए, तब चाहे वो सांप्रदायिकता हो, जी, तब चाहे जितने सारे एलिमेंट की आपने बात की है, जी, देखो सबसे बड़ी ताकत होती है मतदाता की ताकत। जी, और मतदाता सर्वोपरि होता है। ये मैंने अभी किसी उसमें लिखा था कि मैंने कहा मतदाता लोकतंत्र का भगवान होता है। जी, तो हमको उस भगवान पर विश्वास करना चाहिए और तभी जो है लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा, लोग भी जिंदा रहेंगे और सरकारें भी जिंदा रहेंगी। जिस दिन हम मतदाता पर विश्वास करना छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से सारा का सारा जो डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा तंत्र है वो फेल हो जाएगा। तो मुझे उत्तराखंड के मतदाता पर भरोसा है और मुझे ये भी भरोसा है कि राजनीतिक दल जिस तरह से छुटपुट कोई कह रहा है हम 200 यूनिट बिजली देंगे, कोई कह रहा है 300 यूनिट बिजली देंगे, कोई कह रहा है हम 200-300 रुपये गैस सिलेंडर में छूट देंगे। तो अंततः लोग इस आपके भाई किशोर के एजेंडे पर आ रहे हैं और जब तक चुनाव आएंगे तब तक सारे लोग वनाधिकार के एजेंडे पर आ ही जाएंगे, मुझे ये लगता है। और उसी से जो है सुखी और संपन्न उत्तराखंड भी बनेगा। जी, धन्यवाद।